ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स खंड 24 2 जून 1991 को भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिया गया दिव्य प्रवचन में स्वामी कहते हैं, राम धर्म के साकार स्वरूप है। रावण अपार धन वैभव और समृद्धि से युक्त था। सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की दृष्टि से उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसने ज्ञान की 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त कर रखी थी। उसकी राजधानी लंका अपनी भव्यता से स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। फिर भी महर्षि वाल्मीकि ने रावण की प्रशंसा करने के बजाय श्री राम का गुणगान किया। ऐसे राम का जिन्होंने राज्य का त्याग किया, तपस्वी का वेश धारण किया और वन में सरल जीवन बिताया। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि राम स्वयं धर्म के साकार स्वरूप थे। उनके प्रत्येक कर्म का उद्गम धर्म से था। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द सत्य था। उनका प्रत्येक कदम धर्म पर आधारित था। इसलिए श्री राम को धर्म का सजीव प्रतिरूप कहा जाता है। रामो विग्रवान धर्मः। इस तथ्य का आंतरिक अर्थ क्या है कि महान ऋषियों ने धन संपत्ति, भौतिक साधनाओं या बौद्धिक क्षमताओं को विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि केवल धर्म को सर्वोच्च मूल्य माना। इसका तात्पर्य यह है कि वे संसार को यह सत्य दिखाना चाहते थे कि संसार की नींव धर्म पर टिकी है और मानव जीवन के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। भारतीय परंपराओं के पुरुषार्थों की संकल्पना के अनुसार मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म प्रथम स्थान पर है। जब अर्थ और काम धर्म पर आधारित होते हैं, तभी मनुष्य को सच्चा सुख प्राप्त होता है। यदि धर्म की उपेक्षा कर केवल अर्थ और काम का पीछा किया जाए तो मनुष्य दुख में डूब जाता है। इसलिए धन का अर्जन धर्म पर आधारित होना चाहिए और काम भी धर्म में से अनुप्रमाणित होनी चाहिए। तभी ये इच्छाएं अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। यही पुरुषार्थों द्वारा दिया गया वास्तविक उपदेश है। दुर्भाग्यवश आज लोग पुरुषार्थों के पैर और शिखर को काटकर केवल अर्थ और काम पर आधारित जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि देश हर प्रकार की समस्याओं का शिकार बन रहा है। धर्म के विस्मरण के कारण संपूर्ण भूमि अधर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे धर्म पर आधारित ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान का उपयोग देश की उन्नति के लिए करें, ताकि राष्ट्र को गौरव वाली ऊंचाइयों तक ले जा सके। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।